आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है द्रव स्नेही तथा द्रव रोधी सॉल्व से आप क्या समझते हैं? द्रव स्नेही सॉल्व को उत्क्रमणीय तथा द्रव रोधी सॉल्व को अनुत्क्रमणीय क्यों कहा जाता है? इन दोनों प्रकार के सॉल्व्स में क्या अंतर है? तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं दोस्तों द्रव स्नेही सॉल्व क्या होते हैं। तो द्रव स्नेही सॉल्व दोस्तों वे पदार्थ जिन्हें द्रव अर्थात जो हमारा परिक्षेपण माध्यम कहलाता है द्रव, ठीक है, इसके संपर्क में लाने पर हमें तुरंत ही कोलाइडी विलयन आसानी से प्राप्त हो जाता है। मतलब हमें कोई अलग से प्रक्रम नहीं करना पड़ता है। तो इस प्रकार के जो सॉल्व प्राप्त होते हैं इन्हें हम द्रव स्नेही सॉल्व कहते हैं। अब दोस्तों दूसरा हम समझते हैं द्रव रोधी सॉल्व। तो द्रव रोधी सॉल्व क्या होते हैं? वे पदार्थ जिन्हें द्रव अर्थात परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में लाने से आसानी से और तुरंत हमें कोलाइडी विलयन प्राप्त नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं? हम द्रव रोधी सॉल्व कहते हैं। इस प्रकार के जो हमारे पदार्थ हैं इनका अगर हमें कोलाइडी विलयन बनाना है तो इसके लिए हमें अलग से विशेष प्रक्रम या तकनीक का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, अब दोस्तों हमें प्रश्न में इसके बाद कह रहा है कि जो द्रव स्नेही सॉल्व हैं ये उत्क्रमणीय सॉल्व और द्रव रोधी सॉल्व को अनुत्क्रमणीय क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको समझाया दोस्तों कि जो द्रव स्नेही सॉल्व हैं इनकी ये विशेषता है कि यदि परिक्षेप्त जो अवस्था है उसको अगर हम परिक्षेपण माध्यम से अलग कर दें, परिक्षेप्त अवस्था मतलब जो हमने पदार्थ है जिसका कि हमें कोलाइडी विलयन प्राप्त करना है, बनाना है, ठीक है, और जिस विलायक के साथ हमें कोलाइडी विलयन बनाना है जिसमें, ठीक है, उसे कहते हैं परिक्षेपण माध्यम। तो यदि दोस्तों परिक्षिप्त अवस्था को हम परिक्षेपण माध्यम से अलग कर लेते हैं, अलग करने के बाद क्या होगा दोस्तों, विलयन में से अगर हम विलायक को निकाल लेंगे, पदार्थ को निकाल लेंगे, तो इसका मतलब वो अपक्षेपित हो गया। और एक बार अलग कर दिया अपक्षेप के रूप में, और उसके बाद दोस्तों परिक्षिप्त अवस्था, ये जो परिक्षिप्त अवस्था जिसको कि हमने अलग करा है इसको अगर हम पुनः जो है संपर्क में लेके आते हैं परिक्षेपण माध्यम के, तो दोस्तों हमें पुनः जो है पहले के जैसा सॉल्व प्राप्त हो जाएगा जो हमें प्रारंभ में प्राप्त था। ठीक है, तो इस वजह से ही इस प्रकार के जो सॉल्व होते हैं इन्हें हम उत्क्रमणीय सॉल्व कहते हैं। जबकि दोस्तों द्रव रोधी सॉल्व में क्या होता है? द्रव रोधी सॉल्व की जो अवक्षेपित परिक्षिप्त अवस्था होती है उसको अगर हम परिक्षेपण माध्यम के साथ मिलाते हैं, मिलाने पर पुनः कोलाइडी अवस्था प्राप्त नहीं होती है या पुनः कोलाइडी अवस्था नहीं बनाते हैं। इसी कारण इन्हें क्या कहेंगे? अनुत्क्रमणीय सॉल्व कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों प्रश्न में कह रहा है द्रव स्नेही सॉल्व और द्रव रोधी सॉल्व में अंतर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे द्रव स्नेही सॉल्व के और द्रव रोधी सॉल्व में अंतर यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो द्रव स्नेही सॉल्व के लिए लिख रहे हैं दोस्तों जो द्रव स्नेही सॉल्व हैं ये उत्क्रमणीय होते हैं, जबकि जो द्रव रोधी सॉल्व हैं ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। दूसरा अंतर है दोस्तों कणों पर बहुत कम या शून्य आवेश होता है जो द्रव स्नेही सॉल्व हैं इनके कणों पर, जबकि जो द्रव रोधी सॉल्व हैं इनके कणों पर एक निश्चित धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, तीसरा दोस्तों यहाँ पे अंतर है परिक्षेपण माध्यम की तुलना में इनकी जो श्यानता होती है द्रव स्नेही सॉल्व की श्यानता ये अधिक होती है, जबकि द्रव रोधी सॉल्व जो होते हैं इनकी श्यानता परिक्षेपण माध्यम की श्यानता के लगभग बराबर होती है। ठीक है, चौथा दोस्तों यहाँ पे मुख्य अंतर है जो द्रव स्नेही सॉल्व हैं ये अत्यधिक जलयोजित होते हैं, जबकि द्रव रोधी सॉल्व जो होते हैं ये अधिक जलयोजित नहीं होते हैं। ठीक है, तो यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।